नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स के अंदर एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे की जाती है। फिक्स्ड पॉइंट नंबर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे कि वो क्या होते हैं, जिनके अंदर जो दशमलव होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है। और उसके लिए हमने पढ़ा था एक क्यू फॉर्मेट, यानी कि जैसे क्यू 4.4 हमने पढ़ा था। अगर हम जो है 8 बिट नंबर है हमारे पास, तो उसके अंदर 4 जो है इंटीजर पार्ट के होंगे, 4 फ्रैक्शन पार्ट के होंगे और उनके बीच में दशमलव होगा। इस तरह से क्यू फॉर्मेट के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि क्यू फॉर्मेट जो हमें बताता है कि दशमलव कहाँ पर है। मान लीजिए हम लिख देते हैं 10100110 मान लीजिए इस तरह से। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखें तो 1 2 3 4 के बाद ही इसके बीच में दशमलव आएगा। हम समझने के लिए जो है यहाँ पर दशमलव लगाकर देख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2.52 या कुछ भी, तो ये हम समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए कोई फॉर्मेट होगा जो उसको समझाएगा कि ये दशमलव है कहाँ पर बाइनरी नंबर्स में। तो इसी तरह से क्यू 4.4, क्यू 4 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि 8 बिट का सिस्टम, 16 बिट का सिस्टम, या क्यू 2.2 कुछ भी हो सकता है। तो ये बताता है कि दशमलव कहाँ पर है। तो ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। तो एडिशन के अंदर हम ले लेते हैं कि 2.5 को हम 1.25 के अंदर ऐड करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स के अंदर ही ये हम ले रहे हैं। रेंज हमने पहले पढ़ ली थी, तो उसी के अंदर काम करेंगे ताकि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन आए, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो वो आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो अंडरफ्लो होता क्या है। तो चलिए एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें दिया है ए, ये दिया है, और दिया है बी, ये। तो एडिशन में क्या होता है, सीधा ए प्लस बी हो जाता है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। तो 2.5 को बाइनरी में किस तरह से लिखा जाएगा और कितने बिट हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 8 बिट का नंबर दिया हुआ है और क्यू फॉर्मेट जो है 4.4 दिया है, यानी कि 4 इंटीजर के पार्ट हैं, 4 फ्रैक्शन के पार्ट हैं, उनके बीच में दशमलव है। तो चलिए इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, 8 बिट नंबर है और ये ए है हमारे पास। तो 2.5 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे। अब 2.5 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4। ये क्या है, इंटीजर पार्ट। ये पिछले लेक्चर में हमने समझा था। इसी तरह से यहाँ पर दशमलव है, ये हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कंप्यूटर को हमने बता दिया क्यू 4.4 है, यानी कि 4 इंटीजर के पार्ट और 4 फ्रैक्शन के पार्ट हैं। यानी कि हमें क्या समझ आ रहा है कि 4 इंटीजर के पार्ट इस तरह से है, 4 फ्रैक्शन के पार्ट इस तरह से और बीच में दशमलव है। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारे पास फ्रैक्शनल जो पार्ट है, यानी कि इसमें से हमें बनाना है 2। ये जो इंटीजर पार्ट है इसमें से बनाना है 0.5। तो 2 कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, इस तरह से 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, इस तरह से होता है। अब देखिए 2 कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, बाकी ये 0 ये 0 ये 0, क्योंकि हमें 2 चाहिए था। तो ठीक है, 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है 2 रेज़ टू पावर -1, ये पिछले लेक्चर में समझा था। फिर 2 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू पावर -3, 2 रेज़ टू पावर -4, ये भी 4 है। तो यहाँ से यानी कि 2 0 से आगे इस तरफ माइनस में चलेगा, इस तरफ प्लस में चलेगा। चलिए अब यहाँ 2 रेज़ टू पावर -1 का क्या मतलब है, ये भी हमने समझा था, 1/2 होता है, इसको हम 0.5 बोलते हैं। हम इस तरफ क्या चाहिए, 0.5 चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, बाकी के ये आ जाएंगे 0। तो 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0010 और दशमलव, क्योंकि 4.4 हम कर रहे हैं, 1000, यानी कि ये चीज जो है ये हमने लिख दी, दशमलव हमने यहाँ पर लगा दिया। 1.25 को, अब देखिए 1.25, अब यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बिट तो उतना ही है, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, यानी कि बाकी के सारे 0 हो गए। तो 1 को तो हमने लिख दिया, 0001 लिख दिया दशमलव। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, 0.25। 0.25 क्या होगा, जो दूसरा ये बिट है, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर -2 का मतलब क्या है, 1/4, 1/4 का मतलब क्या है 0.25। ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। तो यहाँ पर यानी कि ये 1 रहेगा, बाकी के ये 0, ये भी 0। तो चलिए ये क्या आ गया हमारे पास, 0100। अलाइन हमें उसी तरह से करना है जैसे हम यहाँ पर दशमलव को डेसिमल नंबर में हम देखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव, तभी तो एडिशन होगा। अगर इसका एडिशन करें तो क्या आता है, ये 5 आ गया, 5 और 2 ये 7 आ गया, 0.2 और एक 3, 3.75 आ गया। इसी तरह से इसके अंदर एडिशन करेंगे। एडिशन हमने देख रखा है कैसे करेंगे, उसकी टेबल पूरी आप देख सकते हैं और मेथड भी देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ 000 आएगा, 000 बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, 01 1 101 दशमलव, 01 यहाँ पर 1 आ गया, 10 ये भी 1 आ गया और बाकी तो ये 00 है, यानी कि ये हमारे पास आंसर आया। अब ये जो आंसर आया है हमारे पास, क्या ये सही है, इसको हम कैसे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है यही जो है इसी तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि ये क्या है हमारे पास, इस तरफ ये 2 रेज़ टू पावर 0 है, ये क्या है 2 रेज़ टू पावर 1 है, बाकी तो 00 है, इनको छोड़ देते हैं। यहाँ दशमलव, दशमलव के राइट साइड में ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर -1 होगा, और ये क्या होगा 2 रेज़ टू पावर -2। तो चलिए ऐड करते हैं, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब ये 2 हो गया, प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1 हो गया। पॉइंट यहाँ 2 रेज़ टू पावर -1, ये क्या है 0.5 और ये क्या है 0.25। ये 0.5 है, ये 0.25 है। यहाँ पर 0.5 ये अलग अलग से कर लेते हैं, समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको ताकि हम इजीली समझ सकें। यानी कि ये आ गया 2 + 1 और ये आ गया हमारे पास 0.5 और 0.25। अब ये क्या आ गया 5, 5 और 2 यहाँ पर 7, 0.75 आ गया, और 2 और 1 ये क्या आ गया 3। अब 3 + 0.75 ये क्या होगा 3.75, यानी कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम करते हैं, जो 16 बिट का नंबर लेते हैं, 16 बिट का,
और क्यू जो फॉर्मेट है वो है 8.8। चलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे। अब एक और नंबर की थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 10.75 ले लिया, 2.25 ले लिया। अब जो 10.75 है इसको हम कैसे लिखेंगे 8.8 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है कि 8 जो बिट है हमारे पास इस तरफ है इंटीजर पार्ट के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गए। फिर दशमलव है, क्यू फॉर्मेट का ही मतलब है। और फिर से जो है 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पर हमें 10 बनाना है। 10 कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिखते हैं 1 2 4 8, या कर लें 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 कुछ भी लिख लें। तो 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 ये 10 होगा, यानी कि यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 0 ये 1 ये 0, यानी कि बाकी की सारी जो बिट है 0। ये तो 10 हो गया। 0.75 कैसे बनेगा, यहाँ 0.5 होता है और 0.25 होता है जो दूसरा है, यानी कि 2⁻1 2⁻2, यानी कि यहाँ पर ये 1 रहा, ये भी 1 रहा, बाकी की सारी जो डिजिट रहेंगी वो 0 0 रहेंगी। तो ये आ गया हमारे पास 10.75 दशमलव लग के। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 1010। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1010 और इसके इस तरफ क्या है 4 0 है और फिर पॉइंट है क्योंकि क्यू 8.8 है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 1 1 और उसके बाद 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट का इस तरफ हो गया। अब 2.25 को लिखना है हमें। 2.25 को कैसे लिखेंगे, 2 को हमें पता है कैसे लिखना है, जैसे ये था हमारे पास, यहाँ पर भी देख लिए। तो ये 2 है तो यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा, बाकी की सारी डिजिट इस तरफ की भी 0 इस तरफ की भी 0, ये चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, यानी कि 1 0 आ गया इस तरफ, तो यहाँ पर ये 1 0 आ गया, बाकी के इसके नीचे 0 0 0 0 0 0 इस तरह से आ गया दशमलव। 0.25 कौन सा है, ये है, यानी कि सिर्फ ये 1 रहेगा, ये 0 1 बाकी के सारे 0। तो यहाँ पर ये 0 1 तो बाकी के ये सारे डिजिट 0, ये चीज़ आएगी 2.25। अब जब इनको ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 5 5 10, डेसिमल में अगर ऐड करें 8 और 9 10 और यहाँ पर 1 आ गया 11 2, यानी कि 13 हमें मिल रहा है पूरा 13.00 या 13 कह लें, 13 आंसर है। अब यहाँ पर एडिशन करते हैं तो सीधा एडिशन हमें करना है 0 0 0 0, 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 0 मिलता है और कैरी इस तरफ चला जाता है 1, फिर 1 1 करेंगे फिर 0 आएगा, कैरी इस तरफ चला गया 1। अब यहाँ पर ये 1 आ गया, 1 1 फिर से 0 आ गया और कैरी इस तरफ चला गया 1, तो यहाँ पर ये आ गया 1 और इस तरफ भी क्या है ये 1, बाकी क्या है 0 0 0 0। तो यहाँ पर ये जो आंसर आया हमारे पास ये आया, इसको चेक कर सकते हैं क्या ये 13 है, बिल्कुल इस दशमलव से इस तरफ देखिए। अब यहाँ पर 0 जो है, यानी कि हमें क्या है 13 देखना है, सबसे इस तरफ वाला साइन भी देखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि एडिशन जो है दोनों ही पॉजिटिव नंबर का हो रहा है। क्योंकि ये बिट जो है अगर साइन नंबर में देखें तो ये बिट साइन को दिखाती है, 0 पॉजिटिव को 1 नेगेटिव को, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पर देखिए 2⁻0 है, ऐसा कर लें 1 2 4 8 यहाँ तक है, ये तो 0 है इसको काट देते हैं, 8 और 4 ये 12 और 1 13 हो गया, यानी कि आंसर क्या है 13। तो इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। चलिए अब इन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या चेंज होगा। 2 कम्प्लीमेंट हमने पढ़ लिया था तो उसी का यूज हमें करना पड़ेगा। अब हम लेते हैं 2.5 और 1.25 में अब जो है एडिशन होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर ये हमारा माइनस का है अभी, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर वही फॉर्मेट है, 8 बिट नंबर है, क्यू 4.4 है। 2.5 को कैसे लिखेंगे, 2.5 को जैसे हमने पहले लिखा था, अब कैसे लिखा था हमने उसको, ये अभी तो देखा 0010 ऐसे था, 0.1000 ऐसे लिखा था। 1.25 को कैसे लिखेंगे, अब ये माइनस का है तो यहाँ पर 2 कम्प्लीमेंट हमें लगाना पड़ेगा। 1.25 का क्या मतलब है, 1.25 का अभी हमने देखा था, इसका मतलब था 0001.0100, यही था। कहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पर अभी निकाला तो था, यहाँ पर देखिए ये 4 बिट इस तरफ है और इसी तरह से ये 4 बिट इस तरफ है। अगर ये पिछला अभी हमने एडिशन किया तो 1 तो यहाँ पर ये हो गया 2⁻0, यानी कि ये क्या होगा 0001 ये चीज़, और 0100 यानी कि जो 0.25 है ये यहाँ पर था, तो 0100, तो ये हमारे पास बन रहा था। लेकिन हम इसको डायरेक्टली इसके अंदर जो है ऐड नहीं कर सकते। हमने क्या पढ़ा था, अगर सब्ट्रैक्शन है जैसे a माइनस बी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे a प्लस माइनस बी, यानी कि पहले इसका जो माइनस साइन वाला रिप्रेजेंटेशन देखेंगे 2 कम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो है हम इन्वर्ट कर देंगे, पहले सारे डिजिट को इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 0 की जगह 1 आ गया, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1 और 1 की जगह आ गया 0। इसी तरह से 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1। पहले हमने इन्वर्ट कर दिया हर एक जो बिट थी। अब यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर ये बिट है हमारे पास लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसमें 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 0000000 लिख लेंगे और एडिशन कर देंगे। हमने देखा था एडिशन कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 1 क्या होगा 0 और 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, फिर 1 1 0 होगा, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, तो 1 और ये 1 0 1 ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है 0 और यहाँ पर 1 1 1 ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आई है हमारी 2 कम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू, यानी कि ये जो दर्शा रहा है ये दिखा रहा है -1.25 को, ये दिखाएगा। अब ये 1.25 को प्लस को दिखा रहा था और जब 2 कम्प्लीमेंट सिस्टम हमने लगाया इस पर तो ये -1.25 को ये चीज़ दिखा रही है।
यही चीज अब हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसी को, यानी कि यहाँ पर ये क्या जाएगा 1110 दशमलव यहाँ पर 1100, ये आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, एडिशन यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर हम जब एडिशन करेंगे तो 0 0 ये 0 आ गया, 0 0 ये 0 आ गया, 0 1 के साथ ही 1 आ गया, 1 1 क्या होता है 0 और कैरी चला जाता है 1। अब ये 1 0 1 आ गया, 1 1 फिर से 0 और कैरी चला गया 1, 1 1 फिर से 0 और कैरी चला गया 1, 1 1 फिर से 0 और कैरी चला गया 1। लेकिन ये जो है, ये जो हमने जो कैरी गया है इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि 8 बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस तरह से जो कैरी आता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि आंसर बना ये दशमलव के साथ। तो आंसर बना ये का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कितना है, तो हम क्या करते हैं 2.5 को जो में से 1.25 को माइनस करके देखते हैं, यानी कि 2.5 में से अगर हम माइनस करें 1.25 को तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये 0 लगा लेते हैं इसको माइनस करने के लिए, यहाँ 10 जो है यहाँ पर आएगा डेसिमल नंबर में 10, इसको मिल जाएगा 0 को, तो यहाँ से यानी कि वो 10 कैरी ले लेगा एक तरह से, तो 10 जो है यहाँ 10 बन गया और 10 में से 5 गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे कितना रह गया 4 रह गया। अब 4 में से 2 गया, ये 2 आ गया पॉइंट, अब 2 में से 1 गया ये 1, यानी कि 1.25 इसका आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर इसको सोल्व करके देखें तो ये इस तरफ है, देखिए 2⁻0 है, यहाँ पर ये 1 लिख सकते हैं पॉइंट, ये कहाँ पर है देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये 0.25 है, यानी कि दूसरी बिट, तो ये क्या आ गया जो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास 0.25, तो ये क्या आ गया 0.25, यानी कि 1.25 बिल्कुल जो है ये एग्जैक्ट जो है हमारे पास आंसर आया है सब्ट्रैक्शन करने के बाद। एक और ले लेते हैं, 16 बिट का नंबर ले लेते हैं और क्यू ले लेते हैं 8.8, यानी कि 8 इंटीजर के और 8 फ्रैक्शन के पार्ट। 10.75 में से अब 2.25 को घटाएंगे, इसको घटाएंगे। अब 10.75 को हम कैसे लिख सकते हैं इस 16 बिट में, पहले तो 10 लिखना है, 8 डिजिट हम इस तरफ ले लेते हैं इस तरफ, और 8 डिजिट जो है हम इस तरफ ले लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दशमलव यहाँ पर है। 10 हमें बनाना है, यहाँ पर 1 2 4 8 इस तरह से आएगा। अब 8 और 2 10 तो हो जाएगा, बाकी के सब 0, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, बाकी के जो हैं सब 0 हो जाएंगे। ये पहले अभी हमने देखा तो ये चीज़ हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप जो है इसको पूरा सोल्व करेंगे, 0 0 0 0 1 0 1 0, 8 बिट हो गए इस तरफ, और 0.75 के लिए हमें पता है क्या होता है, 0.75 के लिए ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, क्योंकि ये 0.5 है, ये 0.25 है, बाकी के सारे 0 रहेंगे। चलिए दशमलव लगाते हैं, ये 1 1 और बाकी के सारे 0, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 0 और ये 1 1 हो गया। 2.25 को कैसे लिखेंगे, अब माइनस का है ये, पहले 2.25 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये तो 2 बन गया, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक 1 आ गया, बाकी के सारे 0, क्योंकि इस 2 को लेना है हमें। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 1 आ गया, इस तरफ 0 है, और बाकी जो है ये सारी 0 है हमारे पास। 0.25 कौन सा है, ये वाला जो दूसरा हमारे पास बिट है, तो यानी कि 0 1 इससे स्टार्ट होकर 0 0 चले जाएंगे, तो यहाँ पर 0 1, तो उसके बाद 0 0 0 0 0 0, लेकिन ये इसमें ऐड नहीं हम कर सकते क्योंकि ये जो है प्लस को दिखा रहा है, इसको अब हम इन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसकी हर एक बिट को इन्वर्ट कर लिया, 1 1 1 1 1 1, और ये क्या आ गया 0 और ये 1, दशमलव यहाँ पर 1, इसकी जगह 0, बाकी के 1 1 1 1 1 और 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया। सारी बिट को हमने इन्वर्ट कर लिया, जब भी माइनस का हम इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे और 1 को लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड कर देंगे, यहाँ पर सारी जगह 0 आ जाएगा, तो आपको वो लगा देनी है प्लस, यानी कि यहाँ पर सारी 0 आएंगी। अब 1 1 यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, कैरी जाएगा 1, फिर 1 1 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 0, फिर 0, फिर आएगा 1, और फिर आएगा हमारे पास 1, यानी कि हम इसके अंदर जो है इस 1 को ऐड कर रहे थे तो कैरी होकर ये आ गया। उसके बाद ये जो है सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 है, और 0 1 जो है यहाँ पर है। ये हमारे पास जो आया है, क्या आया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -2.25 को, ये चीज़। अब इसी चीज़ को लेना है और इसके अंदर ऐड करना है हमें, तो चलिए ये सारी चीज़ें बीच से हटा देते हैं एक बार, ये सारी चीज़ें हमने हटा देनी है ये। अब ये -2.25 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये है ये, तो यहाँ पर अगर हम इसका एडिशन करें, अब ये चीज़ जो है इसके साथ अब ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम ऐड करेंगे अब इसको, तो 0 0 ये 0 आ गया। अब देखिए यहाँ तक जो है सारी 0 आ जाएंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 0 आ गई। अब यहाँ ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पर ये 0 आ गया, कैरी आ गया 1 1 1 और 1, अब 3 हो गए, यानी कि यहाँ पर एक 1 आएगा और कैरी भी 1 जाएगा, ये एडिशन में कर लिया था। अब 1 और इस 1 को ऐड करते हैं, तो फिर से 0 और कैरी गया 1, फिर 1 और 1, ये हो गया हमारे पास 0, और यहाँ पर क्या था, यहाँ 0 ही था, तो यहाँ पर ये आ गया 0, तो ये आ गया 1 1, ये 0 और यहाँ पे कैरी आ गया 1, तो ये 1 और ये 0, अब ये 1 है, अब ये 1 और ये दूसरा 1 फिर से आ गया यहाँ पर 0, फिर से कैरी चला गया 1, अब 1 1 और ये 1, 3 1 जब ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा और कैरी भी मिलेगा हमें 1, ठीक है। अब 1 और 1 ये फिर से आ गया 0,
उसके बाद हमारे पास क्या बचा, उसके बाद फिर से कैरी चला गया 1, फिर 1 1, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0, इस तरह से चलता रहेगा। और हमारे पास जो है लास्ट में जब आएगा तो कैरी जो है एक 1 चला जाएगा, जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट इस तरफ आ गए, 8 बिट इस तरफ आ गए। अगर हम इसको देखें, इसको हटा दें, इस लाइन को हम ऐड कर रहे थे इन दोनों को, ये था और ये हमने टू कंप्लीमेंट सिस्टम के बाद इसको बनाया और ये हमें मिला। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा जब माइनस करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 10 में से 2 गया 8, यानी कि ये 8.50 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 4 8, ये 8 आ गया और ये सबसे पहले क्या है 0.5 की होती है, तो 8.5 जो है हमारा आंसर आ गया है और ये मैच भी हमने कर लिया है। इस तरह से ही आप सोल्व करेंगे और इस आंसर को मैच करके देखेंगे। तो इस तरह से फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि हमें बस माइनस का अगर कोई हमारे पास नंबर है उसको जो है टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू जाएगा, फिर माइनस साइन वो दिखाएगा, फिर जो है इन दोनों का एडिशन करना है इस तरह से। तो ये था हमारा फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।